देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो ऑन पोकेमॉन। सो गाइस, तुम्हारे काफ़ी देर से कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ऑरा ट्रियो वर्सेस वेदर ट्रियो की फाइट देखनी है। तो यार मैं तुम्हें पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ना ही मैंने पहले अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाई हैं और ना ही ये मेरी सीरीज़ है, लेकिन यार तुम्हारे सच में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है और इस पर अच्छा सपोर्ट आता है तो शायद इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और इस पर कुछ और वीडियोस भी आएंगी। तो गाइस, इन दोनों ट्रायल्स में 2 मैच होने वाले हैं। सबसे पहली मैच होगी 1-on-1 मैच और फिर उसके बाद होगी साइमल्टेनियस। अगर तुम्हें नहीं पता कि साइमल्टेनियस मैच क्या होती है तो वो एक ऐसी मैच है जिसमें जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसमें कोई भी रूल और रेगुलेशन मैटर नहीं करती। इसमें हर किसी का एक अल्टीमेट गोल होता है और वो गोल होता है विक्ट्री अचीव करना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे, दिस पॉइंट इज इंस्पायर्ड बाय टून क्लैश। और अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम 500 के बहुत क्लोज हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इनमें करवाएंगे 1-on-1 मैच। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑरा ट्रायो का सबसे पावरफुल मेंबर है ज़ाइगार्ड, दूसरे नंबर पे आता है ज़र्नियस और तीसरे नंबर पे आता है इवेल्टल। और दूसरी तरफ वेदर ट्रायो का तो हम सब जानते हैं सबसे पावरफुल मेंबर है रेक्वेजा, उसके बाद कायोगर एंड देन ग्राउडॉन। यहाँ पे जो इनकी फाइट होगी वो इनकी पोजीशन पे मैटर करेगी, यानी कि फर्स्ट वाला फाइट करेगा फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से एंड थर्ड वाला थर्ड से। तो गाइस, हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली फाइट होगी इवेल्टल वर्सेस ग्राउडॉन में। और अगर इन दोनों पोकेमॉन्स में फाइट हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। जहाँ पे भी ये फाइट करेंगे वहाँ पे सिर्फ धूल के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। जहाँ पे ग्राउडॉन को हम जानते हैं द कॉन्टिनेंट पोकेमॉन के नाम से, वहीं पे इवेल्टल को हम जानते हैं द डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन के नाम से। इनके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि ये कितने ज़्यादा डिवास्टेटिंग है और इनकी फाइट से कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर इन दोनों पोकेमॉन्स में कभी भी फाइट हुई तो उसका सिंपली विनर रहेगा इवेल्टल, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव्स हैं लाइक हाइपर बीम, ड्रैगन रश, फैंटम फोर्स, स्काई अटैक और उसका सबसे ताकतवर मूव ऑब्वियस विंग। अगर ये अटैक एक बार भी ग्राउडॉन को लग गया तो वो वहीं के वहीं पत्थर बन जाएगा। प्लस इवेल्टल की डार्क ऑरा एबिलिटी उसके डार्क टाइप मूव्स को बूस्ट कर देती है बाय 33%। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउडॉन बिल्कुल भी इवेल्टल को टक्कर नहीं दे पाएगा। ग्राउडॉन के पास भी कुछ बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग और पावरफुल मूव्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउडॉन का जीतने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इवेल्टल का ऑब्वियस विंग एक ऐसा मूव है जो किसी को भी पत्थर में बदल सकता है। और जब तुम एक पत्थर में बदल जाओगे तब तुम फाइट ही नहीं कर सकते। और साथ में जब इवेल्टल मरने वाला होगा तो वो अपनी एबिलिटी के कारण सारी की सारी लाइफ फोर्स खींच लेगा अपने आसपास की सराउंडिंग्स की, जिसमें कि ग्राउडॉन भी होगा। और जब ग्राउडॉन के पास अपनी लाइफ ही नहीं रहेगी तो वो लड़ेगा किससे? इसलिए ग्राउडॉन का यहाँ पे जीतना एकदम इम्पॉसिबल है। तो गाइस, यहाँ पे ऑरा ट्रायो ने अपना पहला पॉइंट स्कोर कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली फाइट की तरफ, जो कि होगी ज़र्नियस वर्सेस कायोगर। अगर ये फाइट हुई तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ज़र्नियस प्रिवेंट करेगा कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि हम उसे लाइफ पोकेमॉन के नाम से जानते हैं। और उसका फेरी ऑरा उसके फेरी टाइप मूव्स को बूस्ट कर देता है बाय 33%। और ये दोनों पोकेमॉन सिर्फ 2 ही टाइप से वीक हैं। ज़र्नियस वीक है पॉइजन और स्टील टाइप से, जहाँ पे कायोगर वीक है इलेक्ट्रिक और ग्रास टाइप से। लेकिन यहाँ पे ज़र्नियस के पास एक छोटा सा एडवांटेज है। ज़र्नियस बहुत सारे ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप मूव सीख सकता है, जबकि कायोगर सिर्फ 2 पोकेमॉन मूव सीख सकता है जो कि टाइप एडवांटेज रखते हैं ज़र्नियस के खिलाफ। पहला आयरन हेड और दूसरा टॉक्सिक। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा टॉक्सिक एक ऐसा मूव है जिसे कोई भी पोकेमॉन सीख सकता है। हाँ, ये एक ऐसा यूनिवर्सल टीएम है जिसे तुम 99% ऑफ दी पोकेमॉन्स को सिखा सकते हो। तो यार यहाँ पे हम यही लेके चलते हैं कि ज़र्नियस के पास एक एडवांटेज है। तो यार अब तुम इसका विनर खुद डिसाइड कर लो। और मेरे हिसाब से तुम पूछो तो इस फाइट का विनर रहेगा ज़र्नियस। तो यार अब ऑरा ट्रायो को पास आ चुके हैं 2 पॉइंट्स और वेदर ट्रायो अब 0 पॉइंट्स पे है। और अगर अब रेक्वेजा जीत भी जाता है तो भी यार ये फाइट वो नहीं जीत पाएंगे। सो गाइस, आखिरकार अब हम अपनी फाइनल फाइट तक पहुंच चुके हैं, यानी कि रेक्वेजा वर्सेस ज़ाइगार्ड। ये दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है बाय नेचर। अगर इन्होंने एक बार ठान लिया कि इन्होंने कुछ करना है तो ये वो करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी तबाही हो जाए, इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में फाइट हुई तो यार ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी अर्थ तबाह हो जाए, क्योंकि एक बार ज़ाइगार्ड को गुस्सा आ गया तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से ऐसी वाइन्स क्रिएट कर सकता है जो पूरी की पूरी अर्थ को अपनी वाइन से ढक ले और फिर सभी की सभी चीज़ों को मार दे। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, रेक्वेजा एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके सामने शायद ही कोई दूसरा लेजेंडरी या नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन आना चाहेगा और उसे फाइट करना चाहेगा। लेकिन ज़ाइगार्ड अपनी मर्सीलेस नेचर की वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा डरावना है कि उसके सामने भी कोई भी पोकेमॉन आने से डरता है। ज़ाइगार्ड के सामने सिर्फ कुछ गिने चुने पोकेमॉन हैं जो आने की हिम्मत रख सकते हैं या फिर उसके साथ लड़ने की।
और अगर कोई ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश करता है, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इंसान हो या फिर पोकेमॉन, तो यार ज़ाइगार्ड के हाथों उसका बचना नामुमकिन होगा। और अब हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो यार इसका सिंपली विनर रहेगा ज़ाइगार्ड। अब देखो मेरी पहले पूरी बात सुन लो। यहाँ पे ज़ाइगार्ड इसलिए जीतेगा क्योंकि जैसे ही उसकी हेल्थ 50% से कम हुई, वो अपनी एबिलिटी पावर कंस्ट्रक्ट के कारण अपनी 100% फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही वो अपनी 100% फॉर्म में आया तो वो अपने 4 सिग्नेचर मूव्स के साथ रेक्वेजा की हड्डियों का चूरन बना के उसे खा जाएगा। सो गाइस यहाँ पे 1-on-1 मैच में ऑरा ट्रियो ने बहुत ही इजी विक्ट्री स्कोर की है, जहाँ पे ऑरा ट्रियो के 3 पॉइंट्स थे और वेदर ट्रियो का एक भी नहीं। लेकिन अभी मेन मैच बाकी है जो कि है साइमल्टेनियस मैच, जहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और अब रेक्वेजा और उसकी बाकी टीम को मौका मिल चुका है अपनी पूरी की पूरी पावर अनलीश करने का। गाइस अब यहाँ पे वेदर ट्रियो अपनी पूरी की पूरी फुल पावर में आ चुका है। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि प्राइमल ग्राउडोन प्राइमल कायोगी से ज़्यादा ताकतवर है, और ये बात यूट्यूब पे प्रूफ की जा चुकी है। और यहाँ पे अब मैच कुछ इस हिसाब से होंगे, यीवेल्टल वर्सेस प्राइमल कायोगर, जर्नियस वर्सेस प्राइमल ग्राउडोन और मेगा रिक्वेजा वर्सेस ज़ाइगार्ड। हमारी पहली बैटल रहेगी प्राइमल कायोग्रे वर्सेस यीवेल्टल के बीच, और इस फाइट का सिंपली विनर रहेगा यीवेल्टल, क्योंकि मैं जानता हूँ प्राइमल फॉर्म में आने के बाद कायोग्रे के पास पूरे के पूरे सी का कंट्रोल आ जाता है। वो बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठा सकता है, बड़े बड़े हरिकेन्स ला सकता है, सुनामीस ला सकता है, इवन पूरी अर्थ को पानी से ढक सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जितनी बार भी यीवेल्टल मरने वाला होगा वो अपने आसपास की लाइफ फोर्स को खींच लेगा, और जब तक कायोगर उसके आसपास रहेगा उसे डेंजर रहेगा। और अगर एक बार ऑब्वियस विंग अटैक कायोगर को लग गया, जो कि मुश्किल है लेकिन फिर भी लग गया, तो यहाँ पे कायोगर पत्थर में बदल जाएगा। और अगर वो पत्थर में नहीं भी बदला तो यहाँ पे जैसे ही यीवेल्टल मरने वाला होगा वो फिर से उसकी लाइफ फोर्स या फिर अपने आसपास की सभी चीज़ों की लाइफ फोर्स खींच लेगा, और यहाँ पे इस तरह से कायोगर कभी भी यीवेल्टल से नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पे फिर से ऑरा ट्रायो ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि क्या वो बाकी की 2 फाइट्स जीत पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी फाइट आती है प्राइमल ग्राउडोन वर्सेस जर्नियस की। तो यार इस फाइट का सिंपली विनर रहेगा प्राइमल ग्राउडोन, क्योंकि वो ग्राउंड और फायर टाइप है, और यहाँ पे उस पर कोई भी वाटर टाइप अटैक काम नहीं करने वाला। और प्राइमल फॉर्म में आने के बाद ग्राउडोन के पास वोल्केनोस और पूरे लैंड का कंट्रोल आ चुका है। वो चाहे तो कहीं पर भी लैंड बना सकता है, कहीं पर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जब चाहे तब जर्नियस के ऊपर एक पूरा का पूरा वोल्केनो इरप्ट करा सकता है। सो गाइस अब दोनों टीम्स ने 1-1 पॉइंट स्कोर कर लिया है, और अब इनकी इज्जत आ चुकी है इनके मास्टर्स के हाथ में। तो अगर तुमने मेरी वीडियो ज़ाइगार्ड वर्सेस रिक्वेजा देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि इस फाइट का विनर कौन होने वाला है। डेफिनेटली मेगा रिक्वेजा, क्योंकि उसे रिक्वेजा की फॉर्म में हराना तो पॉसिबल है, लेकिन मेगा रिक्वेजा की फॉर्म में किसी भी पोकेमॉन की मजाल नहीं है कि वो उसे हरा सके, इवन उसे छू भी सके। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़ाइगार्ड मेगा रिक्वेजा को बहुत ही अच्छी टक्कर देके जाएगा, उसका एचपी एकदम लो हो जाएगा, और तभी फिर वो एक ड्रैगन एसेंट यूज करेगा एंड वैसे ही ज़ाइगार्ड हार जाएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, तुमने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और हो सकता है अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आगे भी कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि यार इस सीरीज़ को किसने कंटिन्यू किया था, तो मैंने टून क्लैश के चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हालांकि मैं जानता हूँ मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, और जितने हैं तुमने ज़रूर से उनको सब्सक्राइब करके रखा होगा, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जिसका रियली कंटेंट है उसे मैं क्रेडिट दूं। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यू।